हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आप सभी का श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आपको जो भी करवाया जाता है ट्रिक्स के साथ याद करवाया जाता है। अपना के एग्जाम की तैयारी करनी है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हमने थोड़े से इसमें कर लिए थे, कुछ कंटेंट आपका अपलोड किया था मैंने, कुछ टाइम से अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, डेली अपलोड होगा अब आपके लिए, ठीक है, ट्रिक्स के साथ। कुनिंदा एंड अर्जुनायन पीरियड, ये क्या है, एक्टिव इन साउथ, ये मैंने आपको करवा दिया था लास्ट में, प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है वर्धन डिनेस्टी। तो इसमें क्या आता है, हर्षवर्धन नाम का फेमस रूलर हुआ था इसमें, ठीक है। हर्षवर्धन नाम था उसका फेमस रूलर था। हरियाणा की सबसे पावरफुल डिनेस्टी क्या थी, वर्धन डिनेस्टी। थर्ड किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हम क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन को नॉर्थ इंडिया का किंग बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया का राजा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया, उत्तर में वर्धन, उत्तर में बढ़ा, ठीक है, उत्तर में बढ़ा, उत्तर की डायरेक्शन में बढ़ाई, ठीक है। इसमें क्या है, थर्ड किंग ऑफ 5 इंडीज, 5 इंडीज का किंग भी इसको बोलते हैं। ये जितनी भी लाइन है ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। उसके बाद आता है यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, उसने भी बहुत सारी तारीफ की थी हर्षवर्धन की। वर्धन डिनेस्टी वाज फाउंडेड बाय प्रभाकर वर्धन इन 7th सेंचुरी, ठीक है। तो वर्धन डिनेस्टी किसने फाउंड की थी, प्रभाकर वर्धन ने फाउंड की थी, ठीक है, 7th सेंचुरी में। को राजाधिराज का टाइटल मिला, प्रभाकर वर्धन को क्या मिला, राजाधिराज का टाइटल मिला। ये प्रभाकर वर्धन कौन था, फादर ऑफ हर्षवर्धन था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की वाइफ कौन थी, यशोमती थी। प्रभा यशो, प्रभात में उठो, सुबह सुबह उठो, पढ़ो तो आपको यश मिलेगा, ठीक है। ये इसकी वाइफ थी, तो उसके सती होगी, इसकी डेथ के बाद ये क्या होगी, सती होगी। फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, कौन कौन थे, राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन था, राजश्री थी, राजश्री लड़की थी। तो ये यशोमती मैया क्या होगी, सती होगी। अब इसके पास हर्षवर्धन के पास कौन बचा, राज्यवर्धन बचा और राजश्री बची, अब उसकी बहन। अब ये राजश्री जो थी, ग्रह वर्मा से मैरिज हुई थी इसकी, ठीक है। ग्रह वर्मा का वंश कौन सा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये मोखरी अपने याद रखना है। घर में सारे मोखरी होते हैं, ज्यादा बोलते रहते हैं ना, घर में हर कोई ज्यादा बोलता है। तो उसके बाद देखो, रूलर ऑफ कन्नौज, ये जो था ना ग्रह वर्मा, कन्नौज का शासक था ये। इसका क्या हो गया, ग्रह वर्मा का मर्डर किया, ठीक है, देवगुप्त ने ग्रह वर्मा का क्या कर दिया, देवगुप्त ने मर्डर कर दिया। देवगुप्त कौन था, मालवा का राजा था। देवगुप्त को मारने गया था राज्यवर्धन और मार दिया, ठीक है। देवगुप्त को मारने कौन गया था, ये राज्यवर्धन, हर्षवर्धन का भाई, और उसको मार दिया। देवगुप्त का ना एक फ्रेंड था, मित्र था, शशांक, उसकी बहन की शादी का प्रलोभन देकर राज्यवर्धन को मारा। फिर उसने राज्यवर्धन को बुलाया और उसकी बहन की शादी का प्रलोभन दिया भी, हाँ भी वो तो मर गया अब उसका हस्बैंड तो मर गया, उसकी शादी का प्रलोभन दिया और राज्यवर्धन को मार दिया। राजश्री को बंदी बना लिया, ठीक है, राजश्री जो इसकी बहन थी उसको बंदी बना लिया। देन फिर हर्षवर्धन आया भाई, एक तो उसके पेरेंट्स नहीं रहे, एक उसके भाई भी चला गया, उधर उसकी बहन को भी बंदी बना लिया, तो वो गया फाइट करने, लड़ाई करने। तो उसके बाद सिस्टर उसकी सती होने वाली थी, इसलिए हो गया। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई हर्षवर्धन की। अब देखो, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, वो सब ऐसे थोड़ी सी स्टोरी थी। अब ये देखो, हर्षवर्धन की कैपिटल राजधानी कौन सी है, थानेसर। हर्ष के साथ देखो, थाने में गया, खुशी के साथ खुश होते हुए थाने में गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन गया। उसके बाद दरबारी कवि कौन है इसका, बाणभट्ट। दरबार में आते ही बाण मार दिया। बाणभट्ट ने कौन कौन सी लिखी, हर्षचरित्र, कादंबरी, महायान बोध और पुरावतिका। इसका नाम है पुरावपिटिका, ठीक है, पूरा नाम है पुरावपिटिका, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। इसकी कौन कौन सी हैं, बाणभट्ट की रचनाएं, हर्षचरित्र, बाण मारा, खुश हो गया, ठीक है। कदम के पेड़ पे बाण मारा था इसने, कदम के नीचे अखियां मिचे खड़ा तन का लाला, ठीक है। मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। चलो, बीच में भजन याद आ गया, चलो इसको सुनो। हर्षचरित्र, खुशी के साथ बाण मारा, कदम के पेड़ पर मारा, ठीक है। महायान बोध,
फिर उसको बोध हुआ भाई मैंने ये गलत कर दिया, भगवान के टाइम का पेड़ था ये, मैंने इसको ऐसे ही मार दिया। पूरा वपी टिका, पूरा वपी टिका, तो फिर वहीं पे टिक के बैठ गया वो, ठीक है, उसने और कुछ नहीं किया। ये चीजें आपने याद रखनी है बाण वाली। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी लिखी? प्रियदर्शिका खुशी के साथ प्रिय, और नागानंदा खुशी से नाग, खुशी से रत्न, खुशी से रत्न भी लिए, नाग को भी लिया और प्रिय को भी लिया, ठीक है। उसके हर्षवर्धन की शादी हुई प्रियदर्शिका से, उसको नाग मिले गिफ्ट में और रत्न मिले। अब ऐसे याद रखना भाई, आपने ट्रिक बनाई है तो ट्रिक से याद रखना। चीनी यात्री जो था ना आया था, चीनी यात्री आया था, यात्री है ये, यात्रा नहीं है, यात्री आया। चीनी यात्री आया हर्षवर्धन के टाइम में। वेन्सवांग आया था, कौन सा आया था? वेन्सवांग, यात्री को राजकुमार भी कहते हैं इसको। फायान कब आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था, ये भी याद रखना आपने। वेन्सवांग के ने हर्षवर्धन को कहा, वेन्सवांग ने क्या कहा था हर्षवर्धन को? शिलादित्य एंड किंग ऑफ 5 इंडीज, ठीक है। वेन्सवांग ने इसको क्या क्या बोला हर्षवर्धन को? क्या क्या उपाधियां दी? शिलादित्य, शिलादित्य, शिला, और किंग ऑफ 5 इंडीज, ये बात आपने याद रखनी है। 5 देशों का राजा है इसका मतलब। वेन्सवांग इंडिया में कब आया? 629 सीई में, और हरियाणा में कब आया? 634 सीई में। उसके बाद है मिडीवेट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास क्या है? हर्ष की डेथ के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद प्रतिहार, फिर चौहान आए। चौहान को क्या बोलते हैं? कर्ड शाकंबरी का चामन, शाकाहारी शाकंबरी का चामन बोलते हैं इसको। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, हर्षवर्धन की डेथ हो गई, प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिघात किया सबने, प्रतिहार, हार, हर्षवर्धन की हार हुई, प्रतिहार आया। फिर चौहान, हार होने के बाद चौहान आ गया, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वी सारी किसकी होगी? चौहान की हो गई, ठीक है। हार के बाद पृथ्वी चौहान की हो गई। फिर उसके बाद इसको पृथ्वीराज चौहान को क्या बोलते हैं? शाकंबरी का चामन, शाकंबरी का चामन। शाक सब्जियां खाता था ये, ठीक है। पृथ्वीराज, पृथ्वी से निकलती है शाक सब्जियां, वही खाता था ये, ठीक है। और चामन बोलते हैं इसको। इन लास्ट लड़ाई में, हर्षवर्धन की लास्ट लड़ाई में क्या हुआ? गंजम में हुई थी, 642 में हुई थी, और वो 647 में डेथ हो गई थी उसकी, ठीक है, मर गया था। पृथ्वी के 2 किले थे, पृथ्वीराज के 2 किले थे, कौन कौन से थे? हांसी और तरावड़ी। पृथ्वीराज के कितने किले थे? 2 किले थे। पृथ्वी क्या करती है? हंसती है। जब हम पृथ्वी को बांटते हैं, हिस्सों में बांट लो भाई, तुम्हारा हिस्सा मेरा हिस्सा। पृथ्वी हांसी, हिसार, ठीक है। हांसी कहाँ है? हिसार में है। तरावड़ी, तरावड़ी, तरावड़ी करनाल में है, ठीक है। करनाल, कर से बांटते हैं ना, तो ठीक है। ताड़ी, ताड़ी बजा बजा के बांटते हैं भाई, हिस्सा हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, पृथ्वी माता हंसती है इसके ऊपर। दिस किला इज कॉल्ड तलवारों का किला। इस किला को क्या बोलते हैं? हिसार हांसी वाला जो किला है ना, इसको वो तलवारों का किला बोलते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1191 में, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। 91, 91 याद रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज पृथ्वी में और गोरी में, ठीक है। एक गोरी के पीछे लड़ाई होगी भाई, पृथ्वी को बांटने लग गए। पृथ्वी ने माफ कर दिया गोरी को, ठीक है। अब गोरी फिर आ गया भाई, दोबारा आ गया सेकंड युद्ध करने, 1192 में, अगले ही साल आ गया। इसमें गोरी जीत गया। पृथ्वीराज का पड़ोसी कौन था? जयचंद था, इसने इसको हरवा दिया था। चंदावर की लड़ाई में गोरी और जयचंद के बीच में हुई, फिर गोरी और जयचंद के बीच में, इसमें गोरी जीत गया। चंद मिनटों में हरा दिया इनको गोरी ने, ठीक है। थर्ड तराइन की लड़ाई 1215 में हुई, इल्तुतमिश और ताज अल-दिन के बीच में, ठीक है। इल्तुतमिश और ताज अल-दिन के बीच में, ये बातें आपने याद रखनी है। तो इतना ही है क्या? चलो, एक पेज रह गया शायद, है ना? एक ऊपर तो नहीं चला, एक पेज आया नहीं भाई इसमें। चलो मैं वैसे बता देती, तराइन कहाँ पे है? तराइन कहाँ पे है? तराइन, तराइन कहाँ पे है? तराइन करनाल में है, ठीक है। करनाल, किश्ती तराई कोई, करनाल हाथ से तराई, ठीक है। कर मतलब हाथ। तो इसको तराइन को युद्ध को तरावड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। सबसे पहले गोरी ने क्या किया था? 1178 में गुजरात पाटन में अटैक किया, ठीक है। बट लॉस्ट बाय भीम टू, भीम टू से हार गया, ठीक है।
गजनी ने हराया था भीम को, गौरी के पूर्वज थे गजनी। गजनी ने हरियाणा पर अटैक किया 1009 सीई में। गजनी ने हरियाणा पर अटैक कब किया? 1009 सीई में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और 1014 सीई में। 1009 सीई में क्या हुआ? अनसक्सेसफुल अटैक था थानेसर पे। ठीक है, 1009 में जब अटैक किया तो वो अनसक्सेसफुल था, सफल नहीं हुआ उसमें। 1014 में फिर इसने अटैक किया तो उसमें क्या हुआ? थानेसर पर अटैक करके भगवान विष्णु की मूर्ति ले गया था वहां से, जिसको चक्कर स्वामी की मूर्ति बोलते हैं। चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया, डेली दरबार में ठोकर मारकर वहां से उतरता था। ठीक है, तो ये बहुत गंदी आदत थी इनकी। चलो अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिन्होंने भी अपने एस्टेट की तैयारी करनी है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना। तो सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सभी को राधे राधे।